देखो एक डाकिया आया, थैला एक हाथ में लाया, पहने हैं वो खाकी कपड़े, चिट्ठी कई हाथ में पकड़े। स्कूल के दिनों की इस कविता ने हमारे मन में डाकियों, खाकी वर्दी, डाकघरों वगैरह की छवि बनाई। हालांकि इसमें बताई गई बातें गलत नहीं, लेकिन डाकघरों और डाकियों को केवल चिट्ठियों और मनी ऑर्डर से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश में डाकघरों की संख्या बढ़ने वाली है। क्यों और कैसे? दरअसल भारतीय डाक इंडिया पोस्ट अपनी सेवाओं के विस्तार के लिए इस साल देश भर में 10,000 नए डाकघर माने पोस्ट ऑफिसेस खोलने वाला है। साथ ही सरकार ने पोस्ट ऑफिसों को मॉडर्न बनाने के लिए 5200 करोड़ रुपए के फंड का भी प्रावधान किया है। डाक विभाग सरकारी सर्विस प्रदान करने के लिए टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स पर काम कर रहा है। उद्देश्य है पोस्ट ऑफिसों को मॉडर्न बनाकर डिलीवरी सिस्टम को बेहतर और पावरफुल बनाना। और बड़ा उद्देश्य ये कि आने वाले समय में ड्रोन्स, जी हाँ, ड्रोन्स की मदद से डिलीवरी की जा सके। डिलीवरी किसकी? चिट्ठियों, टेलीग्राम्स, पार्सल्स, मनी ऑर्डर्स इत्यादि की। इससे फायदा ये होगा कि अलग अलग तरह की डाक और सरकारी सेवाएं आने वाले दिनों में लोगों को घर पर ही मिल जाएंगी। टेक्नोलॉजी की मदद से डाकघरों को हाईटेक बनाया जाएगा, जिससे वहां आने वाले लोगों को भी सहूलियत होगी। डाक विभाग के सचिव अमन शर्मा ने भारतीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन में डाकघरों को मॉडर्न बनाने के प्लान के बारे में बताया। हमने हाल ही में गुजरात में ड्रोन से डिलीवरी की है। सरकार ने हमें आईटी प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए कहा है, जिसकी शुरुआत हमने 2012 में की थी। लोगों को डाक और विभिन्न सरकारी सेवाएं आने वाले दिनों में घर पर मिलेंगी। उन्होंने आगे बताया कि आने वाले समय में लोगों को डाकघर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डाक विभाग का उद्देश्य है कि टेक्नोलॉजी के जरिए मदद और सेवाएं लोगों के दरवाजे पर पहुंचाई जाएं। उन्होंने आगे बताया, सरकार ने हमें अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए नए डाकघर खोलने को कहा है। हमें अभी 10,000 और डाकघर खोलने की मंजूरी मिली है। आप सोच रहे होंगे कि आज के समय में जब चिट्ठी, टेलीग्राम या सरकारी पार्सल्स वगैरह बिरले ही डाकघर द्वारा भेजे जाते हैं, तो बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई आज के समय में डाकघरों का यूज या यूटिलिटी क्या है। दरअसल डाकघर आज भी एक अहम भूमिका निभाते हैं। ये केवल वो जगहें नहीं है जहां महज चिट्ठियां भेजी जाती या हासिल की जाती हूँ। डाकघर या पोस्ट ऑफिसों में और भी बहुत सारे काम किए जाते हैं। इसी वजह से इनकी कम्युनिकेशंस और डिलीवरी स्पेस में खास जगह है। यही वजह है कि डाकघरों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इनका बहुत महत्व है, आइए जरा समझते हैं। भारतीय डाक डिलीवरी सेवाओं के अलावा कई तरह की सेविंग स्कीम्स भी चलाता है। इसके अलावा सरकार की तमाम स्कीमों का फायदा भी पोस्ट ऑफिस से लिया जा सकता है। इंडिया पोस्ट की वेबसाइट के अनुसार डाकघरों में मैं जो अब आपको बताऊंगी वो सेवाएं मिलती हैं। रिकरिंग डिपॉजिट माने आरडी, किसान विकास पत्र, टाइम डिपॉजिट्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिन्हें हम आम भाषा में पीपीएफ बोलते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, मासिक बचत खाता माने एमआईएस, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। 4 महीने में, हर 4 महीने में सरकार इन स्कीमों के तहत दी जाने वाली ब्याज दरों का रिव्यू करती है। इनके अलावा ग्रामीण डाक जीवन बीमा, बिल कलेक्शन, फॉर्म की बिक्री और डाक जीवन बीमा पीएलआई जैसी सेवाएं भी डाक विभाग द्वारा दी जाती हैं। आम लोग पोस्ट ऑफिस में नेशनल मंथली सेविंग स्कीम, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और सुकन्या समृद्धि योजना आदि के लिए खाता खुलवा सकते हैं। साल 2020 में डाक विभाग संचार मंत्रालय ने एक योजना शुरू की, 5 स्टार विलेज नाम से। इस योजना का उद्देश्य था लोगों को जागरूक करना, साथ ही डाक सेवाओं और उत्पादों को लोगों तक पहुंचाना, खासकर दूर दराज के इलाकों में। इस साल बजट सत्र में एनी टाइम एनीवेयर पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम की बात की गई, उसकी घोषणा की गई। इसका उद्देश्य है सभी डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम से कवर करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ एक और कदम। फाइनेंशियल इंक्लूजन को शुद्ध हिंदी में कहते हैं वित्तीय समावेशन। घबराइए मत, थोड़ी हैवी हिंदी हो गई तो समझा देते हैं। इसका मतलब होता है लोगों और अलग अलग बिजनेसेस तक जरूरी और किफायती फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सेवाओं को पहुंचाना, ताकि उनकी लेन देन, भुगतान, बचत, क्रेडिट, बीमा आदि जैसी जरूरतों को सही तरीके से पूरा किया जा सके। कहा जा सकता है कि डाकघरों की अहमियत आज भी है। ये लोगों को अहम सरकारी योजनाओं से जोड़ते हैं,
खाता खोलने, पैसा सेव करने, डिलीवरी करने में मददगार साबित होते हैं। इनकी संख्या बढ़ाना फायदे का सौदा होगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं और चिट्ठी, पत्र, पार्सल इत्यादि वाले काम तो ऑलरेडी हैं ही। तो ये था आज का आसान भाषा में। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दें। किसी और टॉपिक पर चाहते हैं कि आसान भाषा में हो, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरा नाम है आस्था, कैमरा के पीछे है विजय। अपना ख्याल रखिए और बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।